वर्ल्ड कप 2023 में इस समय चल रहा है दी अपसेट वीक। पहले अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को चूरन कर दिया और उसके बाद नीदरलैंड ने एक बार फिर से साउथ अफ्रीका का बाजा बजा दिया और इसीलिए भारतीय फैंस के मन में थोड़ा सा डर यह है कि कहीं बांग्लादेश के सामने टीम इंडिया के फैंस को नागिन डांस देखने को ना मिल जाए। और उसके पीछे एक फायरी स्टैट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो भी एक बड़ी वजह है। क्या आपको पता है कि लास्ट 4 ओडीआई मैचेस में जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेले गए हैं उसमें से 3 मैचों में बांग्लादेश ने जीत दर्ज की है, इंक्लूडिंग द लास्ट मैच जो दोनों ही टीमों के बीच एशिया कप में खेला गया था। और उससे पहले साल 2022 में हम बांग्लादेश गए थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट ईयर और वहां पर भी 2-1 से हम ओडीआई सीरीज हार करके आए थे। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्टैट इस समय टीम इंडिया के सामने है, लेकिन फिक्र बिल्कुल भी नॉट, क्योंकि पुणे के मैदान पर दोपहर को 2 बजे जब भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ उतरेगी तो वो पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर होगी। और उसकी सबसे बड़ी वजह है पुणे की मजेदार पिच जो कि एकदम बेल्टर होने वाली है और बल्लेबाजी के लिए लाजवाब होने वाली है। और पिच रिपोर्ट जो निकल करके आई है उसका भी यही मानना है कि ये विकेट बल्लेबाजों के लिए पैराडाइज होने वाली है। हालांकि यहां पर स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी बहुत मदद जरूर मिल सकती है, स्पेशली इन द फर्स्ट इनिंग, लेकिन उसके बाद सेकेंड इनिंग के टाइम पे ड्यू भी यहां पर एक्सपेक्टेड है, यानी कि बल्लेबाजों के लिए ये विकेट काफी ज्यादा शानदार हो जाएगी। और अगर आप इस विकेट के अभी तक के स्टैट्स देखो तो अभी तक इस मैदान पर 7 वनडे मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 4 मैच जीते हैं और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 3 मैच जीते हैं, यानी कि यहां पर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहां पर 300 के ऊपर है, यानी कि बहुत ही मजा आता है यहां पर बल्लेबाजों को बैटिंग करते हुए। थ्रू द लाइन आप शॉट्स मार सकते हो। 2021 में इंग्लैंड और भारत के बीच यहां पर 3 मैचों की सीरीज खेली गई थी आईपीएल से पहले, अगर आपको याद होगा। हर मैच में 300 से ऊपर रन बनते थे और बल्लेबाज यहां पर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। ऐसे में मेरे हिसाब से अभी तक भारत ने पहले बल्लेबाजी नहीं की है, सो यू नेवर नो, लेकिन मुझे यह मानना है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले मोस्ट लाइकली बॉलिंग करने का ही फैसला करेगी। वहीं पिछले 4 मैचों में भले ही पेपर पर बांग्लादेश का पलड़ा थोड़ा सा भारी जरूर दिखाई दे रहा हो, लेकिन ओवरऑल ओडीआई फॉर्मेट में दोनों टीमें 40 टाइम आमने सामने आई हैं, जिसमें से 31 बार इंडिया ने बाजी मारी है। वहीं महज 8 बार बांग्लादेश टीम इंडिया को हराने में कामयाब हुई है और एक मैच ऐसा है जिसका कोई नतीजा नहीं निकला, यानी कि ओडीआई फॉर्मेट में या फिर अक्रॉस फॉर्मेट्स टीम इंडिया आर द बिगेस्ट फेवरेट टू डिफीट बांग्लादेश, स्पेशली इन द वर्ल्ड कप। अगर आप दोनों टीमों के वर्ल्ड कप में हेड टू हेड मुकाबले देखोगे तो 4 बार ये दोनों टीमें आमने सामने आई हैं। 3 बार भारत ने बाजी मारी है और 1 बार बांग्लादेश जो टीम इंडिया से जीती है। वो भला कौन भूल सकता है साल 2007 का ग्रुप का मैच जहां पर टीम इंडिया को बांग्लादेश ने हराया था और तकरीबन वहीं पर भारत के सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा था एंड अनफॉर्चुनेटली टीम इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। बट बारिंग दैट बांग्लादेश की हमेशा से टीम इंडिया ने वाट लगाई है और पुणे की अच्छी विकेट पर हिस्ट्री विल अगेन रिपीट इटसेल्फ। वहीं अब अगर दोनों ही टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन को अगर आप देखो तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर निकल करके आई है, जहां पर शुभमन गिल और ईशान किशन ने एक घंटे बल्लेबाजी की प्रैक्टिस की है, जिसके बाद इस बात के कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं कि बांग्लादेश के पास जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, स्पेशली देयर कैप्टन शाकिब अल हसन, उनको काउंटर करने के लिए क्या टीम इंडिया ईशान किशन की तरफ देख सकती है, लेकिन किसकी जगह, यह भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं कि ओपन करते हुए कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ही हमें दिखाई देंगे, क्योंकि शुभमन गिल की तरफ टीम इंडिया वापस गई थी अगेंस्ट पाकिस्तान, जबकि उनकी फिटनेस पर उस समय सवाल थे। तो अब तो थोड़ा और बेहतर रिकवर हो गए होंगे। इस साल ना सिर्फ भारतीय टीम के बल्कि विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ ओडीआई बल्लेबाज हैं, तो यही दोनों हमें ओपन करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ही मोस्ट लाइकली हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। अब विराट कोहली की जगह पर कोई सवाल नहीं है, केएल राहुल आपके विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। तो अगर किसी की जगह ईशान किशन को देखा जा सकता है तो वो है श्रेयस अय्यर, लेकिन श्रेयस अय्यर ने भी पिछले मैच में कमाल का 50 लगाकर अपनी जगह को पुख्ता रखा है। और मेरे ख्याल से अगर स्पिन को काउंटर करना है तो ये लेफ्ट और राइट हैंड वाला लोचा आप छोड़ दो और श्रेयस अय्यर को अपना बेस्ट बेट बनाओ, बिकॉज ही रियली इज योर बेस्ट बेट एज फार एज प्लेइंग स्पिनर्स इज कंसर्न्ड। और उसके बाद ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या के साथ रविंद्र जडेजा की जगह पर तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन नंबर 8 पर क्या टीम इंडिया शार्दुल ठाकुर के साथ परसिस्ट करेगी, इस पर थोड़े बहुत सवाल जरूर हैं। एक
एक बात तो तय है कि क्योंकि ये एक अच्छी बैटिंग विकेट बताई जा रही है तो रविचंद्रन अश्विन के खेलने के चांसेस यहां पर बहुत ज्यादा कम हैं। लेकिन अगर आप गेंदबाजी की लाइनअप को देखो तो यहां पर जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज का नाम ही फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है। बट आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर टीम इंडिया इस मैच में किसी एक गेंदबाज को रेस्ट देके मोहम्मद शामी को खिलाने के बारे में भी सोच सकती है, अगर कोई छोटा मोटा निगल का इशू आपको लग रहा है। बट आई रियली डोंट थिंक सो कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बहुत ज्यादा बदलाव यहां पर होने वाले हैं और बहुत ज्यादा बदलाव करने की भारत को जरूरत है। अभी आपने न्यूजीलैंड से 2 दिन बाद खेलना है, उसके बाद आपके और इंग्लैंड जैसी टीमों के साथ मैचेस पड़े हैं, तो उसके बाद आप अगर चाहो तो आखिरी के जो अफगानिस्तान और नीदरलैंड के सामने आपके मैचेस हैं उसमें आप अपने गेंदबाजों को रेस्ट दे सकते हो। बट आई रियली डोंट थिंक सो कि टीम इंडिया बांग्लादेश के सामने अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव यहां पर करने वाली है। उसके बाद अगर बांग्लादेश की प्लेइंग 11 की तरफ नजर डालें तो एक बहुत ही बैटिंग हैवी साइड है, ऑलराउंडर से भरी हुई है। तो यहां पर ओपन करते हुए हमें दिखाई देंगे लिटन दास के साथ तंजीद हसन, उसके बाद नंबर 3 पर मेहंदी हसन मिराज, नंबर 4 पर नजमल हुसैन शांटो और नंबर 5 पर कप्तान शाकिब अल हसन के साथ नंबर 6 पर मुशफिकुर रहीम, जो कि इस टीम के सबसे अनुभवी बल्लेबाज हैं। उन दोनों के ऊपर इस मैच में बड़ी जिम्मेदारी भी रहेगी एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर बांग्लादेश अपने इस बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा बहुत शफल भी करता है। उसके बाद हमें खेलते हुए दिखाई देंगे तौहीद हिदोए, महमूदुल्लाह रियाद एट नंबर 8, देन तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और शरीफुल इस्लाम इस टीम के 3 तेज गेंदबाज होंगे। यानी कि महमूदुल्लाह रियाद तक आप बैटिंग करते हो, आपके पास मेहंदी हसन मिराज हैं, आपके पास शाकिब अल हसन के रूप में तो बहुत ही कमाल के स्पिनर्स हैं। उसके बाद आपके सामने ढेर सारे ऑलराउंडर्स का विकल्प है, ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की इस टीम में भरमार है। हालांकि लेग स्पिनर इस टीम के पास कोई नहीं है, तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर है, खास करके एक सब कॉन्टिनेंट टीम के लिए। बट बांग्लादेश ने यही यहां पर फॉर्मूला अपनाया है कि दे वांट टू बैट डीप और शाकिब अल हसन की फिटनेस पर अभी कुछ सवाल जरूर हैं, उनके क्वाड की इंजरी हो रखी है। बट अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि वो इस मैच में हिस्सा नहीं लेंगे, तो सबका यही मानना है कि इस इंपॉर्टेंट मैच में शाकिब अल हसन हमें खेलते हुए जरूर दिखाई देंगे। और अब अगर एंड में आपको मैं इस मैच से जुड़ी हुई अपनी 3 प्रेडिक्शन बताऊं तो मेरी पहली प्रेडिक्शन तो यह है कि विराट कोहली इस मैच में बड़े रन बना सकते हैं। पिछली बार जब विराट कोहली बांग्लादेश के सामने ओडीआई फॉर्मेट में उतरे थे तो उन्होंने अपने ओडीआई क्रिकेट के शतकों का सूखा खत्म किया था और एक कमाल का शतक लगाया था। ये वही मैच है जिसमें ईशान किशन ने डबल सेंचुरी लगाई थी, लेकिन विराट कोहली ने वहां से अपने करियर की एक नए तरीके से शुरुआत की थी। और मेरी दूसरी प्रेडिक्शन यह है कि अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो 300 से ज्यादा रन यकीनन आपको देखने को मिलेंगे और इसका मतलब यह होगा कि टीम इंडिया इस मैच में आसानी से जीत दर्ज करने वाली है। हालांकि मेरा अभी भी यही मानना है कि चाहे पहले बल्लेबाजी करो या बाद में बल्लेबाजी करो, टीम इंडिया आर क्लियर कट फेवरेट्स टू विन अगेंस्ट बांग्लादेश। और ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, लास्ट के कुछ मैचेस भले ही बांग्लादेश ने हमें हराए हो बट वो थोड़ी से बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस होती है, खास करके स्लो विकेट होती है, बॉल टर्न हो रही होती है। और एशिया कप में जो हम मैच हारे थे जहां पर शुभमन गिल ने कमाल का शतक लगाया था, वहां पर भी हमने देखा था कि हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, विराट कोहली ये टीम में नहीं खेले थे। तो हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम जब बांग्लादेश के सामने होगी तो बांग्लादेश टीम इंडिया को टक्कर भी दे पाए, इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। तो आई होप वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अब आप बताओ कि क्या आप लेफ्ट आर्म स्पिनर को काउंटर करने के लिए ईशान किशन को लेकर के आओगे, मोहम्मद शामी के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, और यू विल गो विद द सेम प्लेइंग 11? फटाफट से कमेंट बॉक्स को भर डालिए। लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि एज आई प्रॉमिस्ड डेली लगातार वर्ल्ड कप 2023 से जुड़े हुए सारे एनालिसिस और अपडेट्स आपके लिए यहां पर हाजिर हो जाएंगे। सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।
है।